श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं मित्रों आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मित्रों, आप सभी जानते हैं 21 जुलाई दिन रविवार को गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर शरीर के इस हिस्से पर, शरीर के इस भाग पर, शरीर के इस अंग पर यदि आप काला धागा बांध लेते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। 21 जुलाई गुरु पूर्णिमा के दिन शरीर के इस हिस्से पर काला धागा बांधते ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। मित्रों, लगभग 900 वर्षों के बाद 21 जुलाई को दिन रविवार को गुरु पूर्णिमा का महासंयोग बन रहा है। इस दिन पर यदि आप अपने मन की कामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, इस दिन शरीर के इस भाग पर आज ही काला धागा बांध ले। शिव जी की कृपा से घर में धन धान के भंडार भर जाएंगे। अचूक धन और नवनिधियों के स्वामी, धन के अधिपति कुबेर देवता धन संपत्ति का वरदान आपको प्राप्त करेंगे। अगर आपकी हर इच्छा को आप पूर्ण करना चाहते हैं, धन ऐश्वर्य और सुख समृद्धि पाना चाहते हैं, तो हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरु पूर्णिमा पर गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त करने से जीवन में सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसी के साथ इस दिन को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने महाकाव्य महाभारत की रचना की थी। दोस्तों, जितना जल्दी हो सके इस शुभ समय की समाप्ति से पूर्व ही शरीर के इस भाग पर काला धागा आप जरूर बांध लें। माला माल हो जाओगे। गुरु पूर्णिमा के इस दिन पर काला धागा बांधते ही आपका भाग्य उदय हो जाएगा। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कई बड़ी बड़ी हस्तियों को, अभिनेता और अभिनेत्रियों को, यहाँ तक कि यदि आपने हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथों पर ध्यान दिया है तो उनके हाथों पर भी काला धागा बंधा है। तो कभी आपने सोचा है यही काला धागा तो उनकी उन्नति, उनकी सक्सेस का कारण तो नहीं है? क्या आप यह उनकी सफलता के पीछे का राज जानते हैं? आखिर लोग काला धागा क्यों पहनते हैं? शायद आपने इस बारे में कभी सोचा नहीं होगा। वैसे अगर देखा जाए तो काला रंग नकारात्मकता को उत्पन्न करता है, इसीलिए इसे कभी भी पूजा पाठ और शुभ कार्यों में प्रयोग नहीं किया जाता है। परंतु दोस्तों, काला वस्त्र और काला धागा शरीर पर बांधना दोनों में फर्क होता है। आपने अक्सर देखा होगा जब भी छोटे बच्चों को नज़र लगती है या नज़र लग जाती है तो हम काला टीका लगाते हैं यदि नज़र से वह बचना चाहता है। वास्तव में काला रंग हर तरह से अशुभ नहीं माना जाता है। सृष्टि में काले रंग का उज्जवल सच यही है कि इसे ईश्वर ने भी श्रेष्ठ माना है। रंग की महत्ता तो स्वयं शक्ति की देवी महाकाली बताती है। आपने भगवान विष्णु के रूप में अनेक मूर्तियां देखी होगी, जैसे कि प्रभावशाली शालिग्राम जी काले पत्थर के रूप में भगवान विष्णु के रूप में पूजा जाता है। अन्य किसी धातुओं और पत्थरों से बनी मूर्ति का नहीं है। काले रंग की गाय को कपिला गाय कहा गया है, जिसे बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। काली गाय के पैरों के नीचे की मिट्टी को अगर माथे पर लगा लिया जाए तो समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। काले रंग के कुत्ते का ज्योतिष्य में बड़ा महत्व बताया गया है। इसे भगवान भैरव का वाहन और क्रूर ग्रहों के प्रभाव को दूर करने के लिए बताया गया है। तो मित्रों, काला रंग हर तरह से बुरा नहीं होता है। खासकर काले रंग का धागा अगर आप शरीर पर धारण करते हैं तो इससे सबसे विशेषता तो यह है कि यह किसी भी तरह की ऊर्जा को शरीर से बाहर नहीं निकलने देता है और आपके जीवन में सकारात्मक तरीके से बदल देता है। आपको हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होती है। जीवन की जो भी कामना है वह पूर्ण हो जाती है। किसी भी तरीके का यदि जिंदगी में कोई अड़चन आ रही है, काम में कोई अड़चन आ रही है, तो वह समाप्त हो जाती है। चिंता, कलेश, पारिवारिक मतभेदों को भी यह काला धागा दूर कर देता है। कई तरह के समस्त दोषों से आपको मुक्ति दिलाता है।
ईर्ष्या और जलन की वजह से ऐसा होता है। हमारे ऊपर आंख चढ़ाई जाती है। ऐसी नकारात्मकता हमें अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती है, हमेशा दुख और निराशा देती है। बड़ी मेहनत और लगन के साथ हम कार्य करते जाते हैं, फिर भी पर्याप्त सफलता हमें प्राप्त नहीं होती है। कई तरह के कारणों की वजह से हम अटक से रुक से जाते हैं, जिसे आप दूर करना चाहते हैं तो काला धागा बांध सकते हैं। यह दोस्तों, काला धागा बांधने की प्रथा आज की नहीं, कई सालों से इसे हाथ, पैर, गले और बाजू में बांधा जा रहा है। मूल रूप से इसे नजर से बचने के लिए बांधा जाता है। दरअसल काला धागा और भी कई मुसीबत समस्याओं से बचाकर व्यक्ति को अमीर बनाने तक का काम आता है। मित्रों, वास्तव में हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। यह 5 तत्व पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश है। इससे मिलने वाली ऊर्जा हमारे शरीर का संचालन करती है। इनसे मिलने वाली ऊर्जा से ही हम अभी सभी सुविधाओं को प्राप्त करते हैं। जब किसी इंसान की बुरी नज़र हमें लग जाती है, तब इन 5 तत्वों से मिलने वाली संबंधित सकारात्मक ऊर्जा हम तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए शरीर पर काला धागा बांधा जाता है। यह काला धागा नकारात्मकता को अवशोषित कर लेता है। काला रंग बुराइयों पर अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है। अक्सर बड़े बुजुर्गों भी बच्चों को नजर उतारने जैसी चीजों में काला धागा पहनाया करते हैं। यह आज से नहीं बल्कि पुराने कई सालों से चला आ रहा है। इसी कारण अक्सर आपने देखा होगा कि घर में बड़े बुजुर्ग, जब आपको घर में कोई छोटा बच्चा पैदा होता है तो उससे किसी की नज़र न लगे और उसमें किसी प्रकार के तंत्र मंत्र का प्रयोग ना हो तो काला टीका लगाया जाता है। शादी के समय दूल्हा दुल्हन को काला टीका लगाया जाता है। यह काला धागा सदैव, यह जो काला रंग है, यह सदैव बुरी शक्तियों को दूर रखता है। पूर्णिमा के दिन सर्वप्रथम आप एक काला धागा लेकर आपको किसी के पास शनि मंदिर या फिर हनुमान मंदिर में चले जाना है। यदि आप शनि मंदिर जा रहे हैं तो सरसों के तेल को आपको चढ़ाया जाता है। उसी तेल में काले धागे को थोड़ा सा डुबो लेना है या फिर थोड़ा सा तेल उस धागे पर लगा लेना है। और यदि आप हनुमान मंदिर जा रहे हैं तो हनुमान जी के चरणों का सिंदूर उस धागे पर आपको लगा लेना है और काला धागा पर आपको 7 गांठें लगानी है। प्रत्येक गांठ को लगाते समय आपको अपनी मनोकामना की विनती करते हुए 7 गांठें लगा लेनी है। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी अड़चन है, किसी भी प्रकार की समस्या है तो वह 7 गांठें आप अपनी समस्याओं को बोलकर लगा ले, फिर भगवान के चरणों में आपको अर्पित कर देना है। शनि मंदिर जा रहे हैं तो ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें, या हनुमान मंदिर जाते हैं तो हनुमान जी के चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं। उसके बाद जिस धागे में आपने गांठें लगाई हैं उस धागे को दीप के ऊपर से 7 बार घुमा लेना है। फिर घुमाते समय आपको हनुमान जी के किसी भी मंत्र का 7 बार जाप कर लेना है और चुपचाप अपने घर चले आना है। इसे एक रात के लिए धागे को अपने घर में पूजा स्थान पर आपको रख देना है। इस धागे को आपने जिस व्यक्ति के लिए उपाय किया है उसकी बाजू पर बांध देना है या हाथ पर बांध लें, या फिर बांधना नहीं चाहते हैं तो इस धागे को आप अपने धन वाले स्थान पर रख दें। कहते हैं जब भी हम गुरु पूर्णिमा पर इस उपाय को करते हैं, काले धागे को शरीर के इस अंग पर बांध लेते हैं, तो गुरु पूर्णिमा के दिन यह आपके लिए बहुत ही चमत्कारी साबित होता है। इसी प्रकार से यदि सावन के सोमवार पर आप इस उपाय को करते हैं तो किस प्रकार से करना है आपको? मित्रों, सावन के पवित्र महीने में आपको सावन के सोमवार पर एक काला धागा आपको ले लेना है। अपनी लंबाई के बराबर ले सकते हैं, रेशमी या सूती काला धागा ले ले। इस धागे को ले जाकर आपको क्या करना है? शिवलिंग पर चढ़ा देना है। शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद आपको शिवजी के मंत्रों का उच्चारण करते हुए 1 लोटा जल चढ़ा देना है, जिससे कि उस जल से पूरा धागा आपका भिगो जाए। उसके बाद इस धागे को आपको वापस ले आना है। वापस लाकर या तो आप उस धागे को अपनी कलाई पर बांध सकते हैं, बाजू पर बांध सकते हैं, और बांधना नहीं चाहते हैं यदि आप तो अपनी तिजोरी में रख लें। धन बढ़ता चला जाएगा, दिन ब दिन धन बढ़ता चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब अमीर हो गए हैं। बस सच्चे मन से और भगवान का स्मरण कर आपको यह उपाय करना है और अपनी भक्ति को बरकरार रखना है। ये नहीं कि आप लालच के तौर पर इस उपाय को करें। आपको पूर्ण श्रद्धा और यदि आपको आवश्यकता है धन की, तभी आप इस उपाय को करें। यदि आपका जीवन यापन अच्छे से चल रहा है और आपको लालच है तो आप इस उपाय को ना करें।
क्योंकि भगवान उसी की सुनता है जिसे अवश्य ही ज़रूरत होती है, तो ही भगवान उसे देता है। तो आप पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ करें। इस उपाय को सावन में भी कर सकते हैं और पूर्णिमा पर तो आपको इस उपाय को करना है, आपकी कामना अवश्य ही पूर्ण होगी। धन्यवाद दर्शकों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन की देवी गुरु पूर्णिमा के दिन आपके धन के भंडार भर देगी। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, हर हर महादेव। जय मां लक्ष्मी। धन्यवाद।